तो पहले लोग पूजा करने से पहले गोबर से लीपते थे, बट आज वो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी पोछा मारने के बाद हम गंगा जल छिड़क कर वहाँ पे चौकी लगा सकते हैं। धनतेरस की पूजा में पहले हम लोग जब मिट्टी के घर बिछा लेंगे, क्योंकि आसन बिछा के ही पूजा की जाती है तो उसको फलित माना जाता है। आसन बिछाने के बाद चौकी के दोनों साइड मतलब चारों तरफ हम आटे से और हल्दी से एक चौक पूर लेंगे। आटा हल्दी चूँकि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, यानी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आटा हल्दी मैं यूज कर रही हूँ। लोग रंगोली भी बनाते हैं, रंगोली भी अच्छा है, बट आटा हल्दी क्योंकि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मैं आटा हल्दी ही चौकी के चारों तरफ कर रही हूँ। रंगोली में कहीं और आसपास बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं उस पर आसन बिछा दूँगी चौकी के ऊपर, जिस पे हम अपनी गणेश जी और लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे। और फिर उसके ऊपर अक्षत हम थोड़ा सा रखेंगे। फिर उसके बाद हम मूर्ति को विराजमान करेंगे जो गणेश लक्ष्मी की है। अगर आपके पास कोई परमानेंट मूर्ति है किसी धातु की तो आप वो ले सकते हैं, या मिट्टी की मूर्ति है या फ़ोटो ही है तो आप ले सकते हैं। किसी धातु यानी कि चांदी या पीतल की मूर्ति है आपके पास तो वो तो ना तो दिवाली में आप बार बार बदल सकते हैं और ना ही धनतेरस में। वैसे भी अगर धनतेरस में आपके पास मिट्टी की मूर्ति होती है तो आपको पुरानी ही मूर्ति रखनी होती है। दिवाली में आप मिट्टी की नई मूर्ति रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास चांदी या पीतल की मूर्ति है तो बार बार नई मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी मूर्ति से बार बार पूजा कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मूर्ति रख दी है और फिर उसके बाद मैंने फ़ोटो रखी है विष्णु और लक्ष्मी माता की, क्योंकि उनकी भी पूजा की जाती है आज धनतेरस के दिन। फिर मैंने माला, अगर आपके पास है फूलों की तो आप वो चढ़ाइए। अभी मेरे पास फूलों की माला नहीं थी तो मैंने रक्षा के रूप में माला को अर्पित कर दिया है भगवान जी को। फिर उसके बाद चुनरी चढ़ा दी है मैंने गणेश लक्ष्मी को। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद मैंने विष्णु जी और लक्ष्मी माता को भी चुनरी अर्पित कर दी है, क्योंकि दोनों लोग साथ में हैं तो चुनरी दोनों को ही आ जाती है। फिर मैंने गणेश जी और लक्ष्मी माता और विष्णु जी का आह्वान किया कि हमारे घर में पधारें और हमें शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब बना के रखें हमारे घर में। और अगर आपके पास विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में विष्णु जी को स्थापित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने दिया जलाया। दिए के लिए पहले मैंने अक्षत रखा है और लक्ष्मी माता के दाहिने तरफ मैंने घी का दिया जलाया। फिर उसके बाद चौमुखी दीप जलाया मैंने लक्ष्मी जी के बाएं तरफ। ये दीप के नीचे अक्षत रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पहले मैंने दीप के नीचे अक्षत रखा, फिर दीप जला दिया। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, इसलिए मैंने धनिया चढ़ाया हुआ है भगवान जी को। क्योंकि हमारे पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं थी इसलिए मैंने गणेश लक्ष्मी की ही पूजा की। वैसे सभी देवी देवता एक ही हैं तो हम गणेश लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं धनतेरस के दिन, लेकिन अगर आपके पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो है तो ज़रूर लगाएं। फिर उसके बाद मैंने इलायची, लौंग, तेज़पत्ता ये सारी चीज़ें चढ़ाई, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं तो जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें आपके घर में आप वो सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद प्रसाद रूप में मैं भगवान जी को बतासे, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स चढ़ाया। और आपके पास अगर मिठाइयाँ अवेलेबल हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैंने सबके लिए बताया क्योंकि सबके पास इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आपके पास जितनी है उसमें भी पूजा हो सकती है। भगवान कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बस श्रद्धा मांगते हैं कि आपके पास अच्छे से श्रद्धा के साथ अगर पूजा करेंगे, आप थोड़ी भी चीज़ें चढ़ा के पूजा करेंगे तो भगवान ज़रूर खुश होंगे। तो और उसके साथ मेरे पास जो फ्रूट्स, फल अवेलेबल थे मैंने वो चढ़ाए। फल ज़रूरी है, अगर आपके पास है तो ज़रूर चढ़ाएं। और धनतेरस के दिन ये माना जाता है कि आपको कुछ न कुछ सोना, चांदी या फिर पीतल, तांबा या स्टील के ही बर्तन, आपको जो भी आपके बस में है आप ज़रूर ख़रीदें उसको। तो मेरे पास जो चीज़ें और नहीं है, अगर आपके पास छोटी मोटी चीज़ें तो ख़रीद ही लेनी चाहिए कुछ ना कुछ। आपने सोना वगैरह नहीं ख़रीदा है तो पहले जो चीज़ें आपके पास है वो भी आप चढ़ा सकते हैं माता जी को। और फिर उसके बाद कुछ पैसे अगर आपके पास हैं तो सिक्का ही है तो आप चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए। और जो भी बर्तन वगैरह लाए हैं आप वो ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि ये पूजा ही आज का सुख समृद्धि के लिए पूजा होती है। फिर उसके बाद मैंने 5 बार जल की आचवनी कर दी है भगवान की, क्योंकि हम ऐसे जल तो चढ़ा नहीं सकते हैं, तो आचवनी के रूप में मैं जल चढ़ा देती हूँ भगवान जी को, जल भी समर्पित कर देती हूँ। और इस दिन अगर आप महालक्ष्मी या कुबेर जी के नामों का जाप करते हैं या धन्वंतरी के नाम के जाप करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं नॉर्मल पूजा में भी डेली जाप करती हूँ, लेकिन आज के दिन आप
महालक्ष्मी के नाम का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये नाम का जाप आप 108 बार कर सकते हैं, या फिर ओम धन्वंतरय नमः, ओम धन्वंतरय नमः, इस नाम का भी जाप 108 बार आप कर सकते हैं। और या आप बड़ा कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं, ये बहुत ही फलदायी होगा। और अगर आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार ज़रूर करें ये मंत्रों का जाप, क्योंकि हर एक पूजा में कुछ न कुछ मंत्र जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आपको बहुत शांति भी मिलेगी ये मंत्रों का जाप करके। फिर उसके बाद कुछ लोग दिए जलाते हैं, कुछ 13 दिए जलाते हैं आज के दिन, कुछ 5 या 7 जलाते हैं। तो मैंने 5 दिए जलाए हैं माता के सामने, गणेश लक्ष्मी जी के सामने, क्योंकि ये पर्व ही दिवाली का है तो दिए तो बहुत ही ज़रूरी हैं और आज के दिन जलाने भी चाहिए। फिर उसके बाद अक्षत फूल और 1 रुपये का या जितना सिक्का हो आप हाथ में रख के आज धनतेरस की पूजा, धनतेरस की कथा सुन सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो अगर आप सुनते हैं तो धनतेरस की कथा ऐसे अक्षत फूल और सिक्का हाथ में रख के सुने, और सुनने के बाद फिर ये माता गणेश लक्ष्मी जी को समर्पित कर दे। फिर मैंने उसके बाद फिर दियों के साथ कपूर और धूप बत्ती जलाकर गणेश लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर करें। और अगर आपके पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं है फिर भी आप धन्वंतरी जी की आरती कर सकते हैं, क्योंकि आप मन में रख के भी जिस भगवान की पूजा करते हैं तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई सजीव मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो आपके पास जिससे आपको भगवान दिखते रहे। भगवान को हृदय में भी बसा के अगर आप पूजा करते हैं तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद मैंने घंटी बजाई, क्योंकि घंटी बजाना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। चारों तरफ जब गूंज जाता है ना कि आपने पूजा की है, भगवान भी सुनते हैं। और शंख अगर आपके पास है और आप बजाना जानते हैं तो शंख ज़रूर बजाएं। वैसे भी ये सारी पूजा पति पत्नी अगर साथ में बैठ के करते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मेरे पति देव थे तो उन्होंने शंख बजाया, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बजाते हैं तो उन्होंने शंख बजाया। तो शंख बजते ही हमारी पूजा संपन्न हुई और मैंने माता के यानी गणेश जी और लक्ष्मी माता का चरण स्पर्श करके अपनी पूजा संपन्न मानी। और फिर उसके बाद मैंने शंख जो है थोड़ा सा धुलने के बाद भगवान के सामने रख दिया, क्योंकि शंख विष्णु जी को बहुत प्रिय है और लक्ष्मी माता को भी बहुत प्रिय है। तो शंख अगर आपके पास छोटे छोटे भी शंख है ना तो आप धनतेरस की पूजा में ज़रूर रखें, क्योंकि ये सब संपत्ति, धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तो मेरे पास छोटे शंख नहीं थे तो हमारे पास बड़ा शंख जो बजाने वाला है तो वो मैंने रख दिया। ऐसे बहुत छोटे छोटे शंख आते हैं। तो ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हुई। तो आप ऐसे पूजा करिए, और पूजा का कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो आपके पास जितनी सामग्री है उतने में भी आप पूजा कर सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में। हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे धनिया हो गया, झाड़ू आज के दिन लेना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।